फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आगे वाला हिस्सा हमेशा बड़ा रहता है और पीछे वाला हिस्सा हमेशा छोटा होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आगे वाला हिस्सा छोटा होता है और पीछे वाला हिस्सा बड़ा होता है। क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं जिनको अभी तक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल में डिफरेंस नहीं पता है? और अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है तो क्या आपको ये पता है कि इसको बनाने का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? इसको बनाने से पहले कौन कौन सी कैलकुलेशन की जाती है या फिर इसमें डायमेंशनिंग किस तरीके से की जाती है? अगर आपके दिमाग में भी यही सब सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने हैं ना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको भी जानना है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को बनाने का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। दोस्तों, जो बड़ा वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग डी से दर्शाते हैं और जो छोटा वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग d/2 से दर्शाते हैं। बड़े वाले डायमीटर का स्टैंडर्ड साइज 40 mm होता है और जो छोटा वाला डायमीटर है उसकी वैल्यू यहाँ पे d/2 दी हुई है। मतलब अगर हम लोग 40 को 2 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू 20 mm आ जाएगी। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि बड़े वाले डायमीटर का जो स्टैंडर्ड साइज हमने 40 mm माना है, जब हम इसको प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो प्रकार में दूरी खाली 20 mm की ही लेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा त्रिज्या की ली जाती है और त्रिज्या व्यास का आधा होती है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो इसका टॉप व्यू है और ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो इसका फ्रंट व्यू है। इस वाले हिस्से की जो दूरी होती है वो इसके सेंटर से लेके 1.25 d जितनी दूरी होती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि इसकी जो दूरी लेनी है वो आपको इसके सर्कल के सेंटर से लेनी है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सर्कल की स्टार्टिंग से ही इसकी दूरी लेने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसकी दूरी सर्कल के सेंटर से ही लेनी है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि यहाँ पे जो d की वैल्यू दी हुई है ये बड़े वाले सर्कल के डायमीटर की दी हुई है। आपको यहाँ पे छोटे वाले सर्कल का डायमीटर इस्तेमाल नहीं करना है। बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हमने यहाँ पे 40 mm माना है, मतलब हम लोग यहाँ पे 1.25 को 40 से ही गुणा करेंगे। ये वाला जो d आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू भी आपको 40 mm ही मानकर चलनी है। इन दोनों का साइज सेम ही होता है। तो चलिए अब हम इन दोनों डायग्राम्स को प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों को बनाने से पहले कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी होती है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम को साइड में लगाकर इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि बड़े वाले सर्कल के डायमीटर का स्टैंडर्ड साइज 40 mm होता है। तो चलिए अब हम भी यहाँ पे d बराबर 40 mm लिख देते हैं। अब हमको d/2 की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग 40 को 2 से भाग दे देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 mm। ये d/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो चलिए अब हम 1.25 d की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम लोग 1.25 को 40 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 mm। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों सेंटर लाइन बनाएंगे जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों सेंटर लाइन खींच ली है। तो चलिए अब हम यहाँ पे छोटा वाला सर्कल बना लेते हैं। आप देख सकते हैं छोटे वाले सर्कल का साइज यहाँ पे 20 mm दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोटा वाला सर्कल बना लिया है जिसका डायमीटर 20 mm था। तो चलिए अब हम ऐसे ही यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों सर्कल बना लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से 1.25 d जितना दूरी, मतलब 50 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आगे बड़ा वाला हिस्सा है
जिसका साइज 40 mm है, मतलब हमको 20 mm ऊपर जाना है और 20 mm नीचे आना है। ये लाइन खींच ली हमने 40 mm की। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, इसकी दूरी d दी हुई है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से 40 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे और वहाँ से छोटा वाला डायमीटर जितना, मतलब कि 20 mm की एक लाइन खींच लेंगे। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। ठीक ऐसे ही अब हम इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आगे वाला हिस्सा हमेशा बड़ा रहता है और पीछे वाला हिस्सा हमेशा छोटा होता है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना लिया है और इसमें कुछ डायमेंशनिंग भी कर दी है। तो चलिए अब हम ऐसे ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बना लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने नीचे साइड में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल लगा दिया है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना, इसमें भी हमको सबसे पहले ये दोनों सेंटर लाइन ही खींचनी होगी। ये दोनों सेंटर लाइन खींच ली हमने। तो चलिए अब हम ऐसे ही ऊपर वाले दोनों सर्कल नीचे भी बना लेते हैं, जिसका डायमीटर 20 mm और 40 mm दिया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों सर्कल बना लिए हैं। अब हम यहाँ से 50 mm की दूरी पे एक लाइन खींचेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि इस वाले डायग्राम में हमने पहले बड़ी वाली लाइन खींची थी, क्योंकि हमने यह फर्स्ट एंगल में बनाया था। लेकिन अभी हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बना रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले छोटी वाली लाइन खींचेंगे, उसके बाद बड़ी वाली लाइन खींचेंगे। इसमें भी पहले हम लोग 50 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही 20 mm की एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच ली हमने। अब हम वापस इसकी दूरी d लेंगे। d की वैल्यू यहाँ पे 40 mm दी हुई है, तो अब हम यहाँ से 40 mm की दूरी पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम इसमें बड़े वाले डायमीटर का साइज लेंगे। इसका साइज यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है, मतलब हमको 20 mm ऊपर जाना है और 20 mm नीचे आना है। ये लाइन खींच ली हमने। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। ये लाइन जोड़ दी हमने। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बना लिया है। फाइनली अब हम इसमें भी कुछ डायमेंशन शो कर देंगे और नीचे भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिख लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें कुछ डायमेंशन भी शो कर दिए हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? तो दोस्तों मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आगे वाला हिस्सा बड़ा होता है और पीछे वाला हिस्सा छोटा होता है, जबकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आगे वाला हिस्सा छोटा होता है और पीछे वाला हिस्सा बड़ा होता है। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि हमको इसमें जितनी भी डायमेंशनिंग करनी है वो डी के फॉर्म में ही करनी है, नंबर में नहीं करनी है। फाइनली ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।